हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप सभी। वेलकम टू द क्लास। बेटा टॉपिक अपना कंसंट्रेशन चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटे अबाउट योर नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशंस। जो भी हमने 2-3 इक्वेशंस बेटे डिस्कस की थी लास्ट के 2 लेक्चर में, तो आज हम उनके ही न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से और डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट योर क्लास नाउ। फर्स्ट जो इक्वेशन है बेटे, वेदर यूर मोलरिटी और नॉर्मेलिटी वो आपकी दोनों की सेम है। क्या? डाइल्यूशन की जो इक्वेशन थी बच्चों, डाइल्यूशन इक्वेशन समझ गए कि मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है बेटे, ठीक है। आई हैव सॉल्यूशन, लेट उसकी मोलरिटी दे दी बेटा 5m, वॉल्यूम मान लीजिए हमें दे दिया बेटे 2 लीटर, ओके। अब क्या कर दिया, वॉल्यूम हमने डबल कर दिया 4 लीटर और आपसे M2 पूछ लिया। इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। वॉल्यूम डबल करने का मतलब क्या हुआ बेटा कि हमने इसके अंदर 2 लीटर वाटर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसका मीनिंग ये तो हुआ, 2 लीटर सॉल्यूशन का था पहले, हमने 2 लीटर और ऐड कर दिया बेटे। तो फाइनल जो सॉल्यूशन बन गया वो कितना बन गया, अब 4 लीटर। क्लियर हुआ। अब आपको इसकी मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो बड़ा सिंपल है, मैंने इक्वेशंस बेटे आपको पढ़ाई हुई है। क्या बताया था उसमें, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, 5 इंटू 2, M2 आपको निकालनी है 4 लीटर। तो M2 कितना हुआ बेटे, 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, 10/4। क्या ये कर पाएंगे बोलो? वॉल्यूम क्या कर दिया आपने, डबल। ओके, मोलरिटी क्या हो जाएगी, हाफ, 2.5 m। बोलो क्लियर है। सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इक्वेशन बेटे आपकी नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस में भी अप्लाई होगी, बिल्कुल सेम है, नो चेंज। दैट इज योर N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। वहां भी डाइल्यूशन की यही इक्वेशन है, यहां भी डाइल्यूशन की सेम इक्वेशन है। बढ़े आगे, ये है आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। सेकंड आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए, क्या मान लीजिए बेटे कोई भी आपको रिएक्शन दे दी, एनी रिएक्शन, एनी रिएक्शन बेटा, उसमें मेरे पास एक रिएक्टेंट 1 है एंड आई हैव अनदर रिएक्टेंट 2। और बच्चों हमने प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट से हमें यहां कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन में। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो यहां हमने इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली बेटे रिएक्शन लिखी है, तो ये रिएक्शन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इट मस्ट बी बैलेंस्ड। समझ गए बेटे ये बात, बोलो। तो रिएक्टेंट 1, लेट इसकी मोलरिटी है M1, लेट इसका वॉल्यूम है V1, इसकी मोलरिटी दे दी M2, इसका वॉल्यूम दे दिया V2। अब सुनो, ये N1 क्या है बेटा, दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट, ठीक है, ओके। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड रिएक्टेंट। ये ध्यान रखना, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस में होना चाहिए बेटे। समझ गए मेरी बात। तो यहां पर अब आपसे क्या पूछा जाएगा, मान लो आपको M1 दे दिया, V1 दे दिया बेटे, N1 दे दिया, V2 दे दिया, N2 दे दिया, और उसने आपसे क्या पूछ लिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M2। तो रिलेशनशिप है बेटा इन दोनों के बीच में, दो रिएक्टेंट के बीच में ये रिलेशनशिप है। यहां M1 V1 N1 बताया, ये M2 V2 N2 बताया। तो यहां पर इक्वेशन कौन सी लागू होगी, M1 इंटू V1
अपॉन N1 M2V2 अपॉन N2। ये है बेटे आपका, नोट कर लीजिए, शाबाश इसको एक बार जल्दी कीजिए। ये ध्यान रखना बेटे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होगा, ये ध्यान रखना। ओके, चले अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। अब लेट बेटा ये आपके एसिड और बेस हुए, ये तो कोई भी रिएक्टेंट हो, आप जनरल इक्वेशन ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यदि ये एसिड है और दूसरा है आपका बेस, ठीक है बच्चों, तो सिंपली MaVaNA, यहां MB VB NB, बोलो क्लियर है क्या? सेम इक्वेशन बिल्कुल वही रहेगी, MaVaNA इज इक्वल टू MB VB NB। क्वेश्चन कराते हैं बेटा एक, जैसे मान लीजिए हमें दे दिया गया H2SO4 प्लस 2NaOH। ध्यान से समझना बेटे, ठीक है, बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, काफी कंपटीशन में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। इसकी मोलरिटी है M1 2, वॉल्यूम 5 लीटर। हमें इसकी मोलरिटी पूछता है बेटे वो, और वॉल्यूम दे दिया आपका 10 लीटर, ठीक है। अब क्या था N ऑफ A, ये आपकी जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू है, ये 1 मोल, यानी N1 कितना 1। ओके बेटा, N2 कितना बच्चों 2। बताओ समझ में आया? बोलो यस। ये फाइंड आउट करना सीख गए। क्या है ये? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो आगे लिखते हैं हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू, वो है आपकी N। क्लियर बच्चों? निकाल लो। क्या आया? M1 2 इंटू 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू M2 10 अपॉन 2। तो कैलकुलेट योर M2 आ जाएगा बेटे। अब दूसरा तरीका क्या है, कैसे निकालेंगे? एक और मैं आपको समझाता हूं। क्या? यदि ये एसिड है और यहां पर ये बेस है, तो इक्वेशन क्या कहती है? बेसिसिटी ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू एसिडिटी ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स वॉल्यूम। ये भी आप यूज कर सकते हैं। समझ गए बेटा? कैसे? यहां देखो, एसिड की बेसिसिटी कितनी है? 2। H2SO4 कैन गिव यू 2H पॉजिटिव, तो वो उसकी बेसिसिटी कहलाई बेटा। तो लिख लिया मैंने 2 मल्टीप्लाई बाई M कितना था? 2। वॉल्यूम कितना था? 5 इज इक्वल टू एसिडिटी ऑफ बेस। बेस कौन है? NaOH। ये कितने OH दे सकता है? 1 इंटू, मुझे इसकी मोलरिटी निकालनी थी क्वेश्चन में, और वॉल्यूम कितना दिया गया था इसका? 10। तो यहां भी जो आप MB निकाल लेंगे वो आंसर आपका सेम आएगा। बिल्कुल क्लियर। बोलो, तो आंसर कितना आएगा? यहां पर 2M आ जाएगा बेटे। निकाल सकते हैं ना यहां भी? तो यहां भी आंसर 2M आएगा और यहां भी आंसर 2M आएगा। दैट्स ऑल। तो बेटे एसिड और बेस के केस में आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। दोनों आपके सेम है बेटा। पर ध्यान रखना क्या, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं इन बैलेंस्ड इक्वेशन, और ये एसिड की और बेस की बेसिसिटी एंड एसिडिटी है। इस पॉइंट को याद रखना बेटे, कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर सेम आएगा दोनों का। क्लियर हुआ? चलिए शाबाश, नोट करो बेटे, डू फास्ट। चले ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बेटा। अब आगे सुनिए, यदि अब आपसे क्वेश्चन क्या आता है, आपसे पूछा जाए बेटे मिक्सचर की मोलरिटी, ठीक है। यहां तो हमने क्या किया, एक पढ़ा डाइल्यूशन की, भाई पानी ऐड कर दिया तो कैसे करेंगे, ठीक है।
अच्छा वो मैंने आपको बताया था, याद है ना, कि यदि वाटर यूज कितना पूछ ले, भाई कितना वाटर यूज होगा, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था बेटे। वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड किसके बराबर था बेटे, V1 M1 माइनस M2 अपॉन M2। क्या मतलब समझे, बोलो। हाँ जी बेटे, आपसे यदि पानी कितना यूज हुआ वो पूछ ले, मेरा कहने का मतलब आपको M1 दे रखी है, आपको V1 दे रखा है, आपको बेटे M2 गिवन है, ठीक है, और V2 नहीं पूछना चाहता आपसे, वो वाटर यूज पूछना चाहता है। कहने का मतलब क्या हुआ, लेट मैंने रख दिया 4m, यहां रख दिया बेटे मान लो 8 लीटर, यहां रख दिया मान लीजिए 2m, ठीक है, ओके। उसने पूछा पानी कितना यूज हुआ, हाँ, तो बेटा V2 निकालो, क्या आएगी V2, M1 4 इंटू 8 अपॉन 2, कितना है बेटे, दैट इज योर 16 लीटर। ये 16 लीटर फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू आई है। पानी कितना ऐड हुआ, V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम 16, V1 कितना 8, आपने कितना पानी ऐड किया होगा, 8 लीटर ऐड किया होगा, तभी तो बेटे मोलरिटी क्या हुई होगी, 2m। बात समझे, या सिंपली आप उस फार्मूले से निकाल सकते हो। V1 कितना है, देखो यहां पर 8 इंटू M1 कितनी है 4, M2 कितनी है 2, M2 2, ठीक है बेटे, 8 इंटू दैट इज योर 2/2, ओके, आंसर सीधा 8 लीटर। बस ऐसे आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज, कितना पानी हमने ऐड किया कि मोलरिटी ये हुई, फाइनल मोलरिटी कम। बात समझ में आई बेटे, यदि आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलरिटी घटेगी, ये ध्यान रखना है। मोलरिटी इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला दोनों के लिए यूज होना है, नॉर्मलिटी के भी लिए और मोलरिटी के, दोनों के लिए ही यूज होना है बेटे। यदि आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो मोलरिटी घटेगी, तभी तो क्या लिखा है, M1 आगे M2 पीछे, यानी M2 हमेशा यहां पर क्या होगी, इसकी वैल्यू बोलो, इसकी वैल्यू हमें लेस होगी एज कंपेयर टू M1। बोलो बेटे, क्लियर हुआ, चलो नोट करो इसको भी, शाबाश, एग्जांपल्स को नोट करते रहा करो। बढ़े आगे, ओके, चलिए देखिए बेटा, नेक्स्ट हम लेते हैं बेटा। अब यदि आपको दो सॉल्यूशन दे रखे हैं और बेटा मिक्सर जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसकी मोलरिटी क्या होगी, इसके देखते हैं बेटा। देखिए लेट बच्चों, क्या कह रहे हैं हम यहां पर, हमारे पास सॉल्यूशन एक फर्स्ट है, सॉल्यूशन सेकंड है, हमने इनको मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन क्या बन गया, थर्ड बन गया, ठीक है। इसकी मोलरिटी M1, वॉल्यूम V1, M2 V2, M3 V3, और V3 हमेशा किसके बराबर, V1 प्लस V2 के बराबर। मोलरिटी में भी बेटा ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, एक दो क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने वहां पर, ठीक है ना। अब रिलेशन क्या है इसके बीच में बच्चों, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3। ये तब है जब आपके दोनों सॉल्यूशन आपस में कोई भी रिएक्शन ना करें। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, कंडीशन है बेटे यहां पर क्या, कि सॉल्यूशन मस्ट बी केमिकली नॉन रिएक्टिंग। हमने सिर्फ क्या बोला है, मिक्सिंग बोला है बेटे, और मिक्सिंग में कभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं होती। याद करो, मिक्सचर बोलते ही किसको हम, सिंपली दो चीजें उठाई और मिला दी। तो कंडीशन क्या कि सॉल्यूशन मस्ट बी केमिकली नॉन रिएक्टिंग। कौन से, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये ध्यान देना बेटे, क्लियर हुआ है। अब जैसे मैं क्वेश्चन आपको बोलता हूं, ध्यान से आप करते रहें। लेट,
आपको दे दिया 4 लीटर ऑफ 2m HCl, 2 लीटर ऑफ 6m HCl। देखो दोनों ही एसिड हैं। अब दो एसिड तो बेटे आपस में रिएक्शन कर नहीं सकते, ये भी HCl है ये भी HCl है, तो सिंपली आप वो इक्वेशन पुट करें 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 M3, V3 क्या होगा बेटे 4 प्लस 2 6। तो बेटे आप इस तरह M3 निकाल सकते हैं और ये वैल्यू आ जाएगी 20/6, आंसर 3.3m। क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया बेटे आपको? बोलो यस। चलो आगे बढ़ो। अब मैं आपको एक सेकंड क्वेश्चन दूं, अपने आप कर लेना। क्या यहां दे दिया 10 लीटर ऑफ 5m NaOH, बिल्कुल आसान है बच्चों, प्लस 15 लीटर ऑफ 20m NaOH। फाइंड आउट फाइनल मोलरिटी मिक्सचर करके, फिर वही 10 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 20, M3 निकालनी है। फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ बेटे बोलो 25। तो M3 कितना आ गया एंड दैट कम आउट टू, मैं आंसर सीधा निकाल रहा हूं बेटे, एंड दैट इज यूर 49। बिल्कुल आसान है, लिखा है ध्यान से पढ़ो कि सॉल्यूशन मस्ट बी केमिकली नॉन रिएक्टिंग, तो वहां पर सिंपली सीधे आप निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट सुनना ध्यान से, चलो नोट करो पहले इसको। बढ़े आगे। तो यहां दोनों की सेम नेचर थी बेटा, ठीक है। ऐसे ही अब सुनो, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, बिल्कुल आसान है। 10 लीटर ऑफ 4m H2SO4 प्लस 20 लीटर ऑफ 8m H2SO4 निकालो। बिल्कुल सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वही फार्मूला बेटे। 10 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 8 इज इक्वल टू M3, 20 प्लस 10 30, और M3 आ गया बेटे, मैं निकाल देता हूं बच्चों यहीं पर सीधा, ये आ गया आंसर 6.66m। तो ये आपका थर्ड मैंने क्वेश्चन लिया। अब लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो। आपको दे दिया बेटे 10 लीटर ऑफ 4m H2SO4 प्लस 10 लीटर ऑफ 4m HCl। ये देखो बेटे ध्यान से, एसिड्स जो हैं है तो दोनों एसिड, पर ये एसिड बेटे आपके डिफरेंट हैं। डिफरेंट मतलब जो इसकी जो बेसिसिटी है कितनी है 2, इसकी जो HCl की बेसिसिटी है कितनी है 1। क्लियर है बेटे? तो यहां पर ध्यान देना, जब बेसिसिटी 2 हो तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना बेटे। तो यहां पर क्या है भाई, ये देखो ना, 1 मोल H2SO4 गिव यू बोलो 2 मोल H पॉजिटिव। बात समझ में आ गई बेटे? ये ध्यान देना आपको, ठीक है। बोलो, तो इसकी न्यू मोलरिटी निकाल देना एक बार, सिंपल सीधा 4 इंटू 2 कर दो 8। अब क्या करोगे 10 इंटू 8 करोगे आप, ये ध्यान देना, प्लस उसमें सीधा 10 इंटू 4 M3 20, और बेटा ये आंसर आ गया आपका 120/26.6m। ये समझ में आया बेटे? बोलो, एक इसको मैं दूसरे तरीके समझाऊं यदि कंफ्यूज ना हो तो। एक तो सिंपल सीधा मैंने ये बताया, मुझे ये बताओ एक बार इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना। मोलरिटी किसके बराबर होती है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, याद है नहीं है? अब या नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आ गए? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बोलो क्लियर? अब कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 10 इंटू 4 80, सॉरी दैट इज योर 40 मोल। 40 मोल किसके बताओ मेरे को? H2SO4 के। अब 1 मोल H2SO4 that can give you 2 मोल H पॉजिटिव, तो
तो 40 मोल कितने देगा बेटे? 2 इंटू 40, 80 मोल H पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? भाई सॉल्यूशन में आप मोलरिटी किसकी निकाल रहे हो? H पॉजिटिव की या OH नेगेटिव की। तो बेटा इससे मुझे 80 मोल H पॉजिटिव मिले और इससे मुझे 40 मोल H पॉजिटिव मिले। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय वॉल्यूम। बोलो क्लियर है? 80 प्लस इसने कितने दिए? 40, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 20, 120 बाई 20। देखो ये आ गया आंसर। इस तरीके समझ लीजिए आप, जो आपको आसान लगे। मैं फिर बता रहा हूं कि मोलरिटी किसकी निकाल रहे हैं हम? नंबर ऑफ टोटल H पॉजिटिव। इसके कारण कितने H पॉजिटिव हुए, इसके कारण कितने H पॉजिटिव हुए, ये आप ध्यान रखना बेटे। बोलो क्लियर है? निकाल पाएंगे? चले आगे। ओके, क्योंकि यहां बेटे अलग अलग है, एक डाई बेसिक है, एक मोनो बेसिक है, तो यहां पर ध्यान रखना। बड़े चले, बोलो करे साफ। ओके, चलिए बेटे। चलो बेटे, तो ये आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। इससे पहले मैंने क्वेश्चन में क्या बताया था आपको, देखो एक बार। ये लिखा था ना 10 लीटर ऑफ 4 M(H2SO4), ठीक है, और 20 लीटर ऑफ 8 M(H2SO4). बेटे यहां आपको H पॉजिटिव नहीं निकालने, बिकॉज दोनों एसिड आपके सेम हैं, तो सेम एसिड होंगे तो H2SO4 की ही मोलरिटी पूछी जाएगी, H पॉजिटिव की नहीं। समझने में क्या कह रहा हूं? यहां आपको मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना है। वो कब करना है? जब दोनों एसिड अलग अलग दे रखे हो। बेटा एक H2SO4 दे रखा हो और दूसरा मान लो HCl दिया हो, इसलिए वहां क्या बोलोगे? दैट इज, ये नोट करना, when acid have same nature तो सिंपली अप्लाई M1V1। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। दैट इज M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। तो सिंपली आपको ये अप्लाई कर देना है। क्लियर है? सेम नेचर मतलब दैट इज बेटा भाई HCl प्लस HCl हो, है ना, H2SO4 प्लस H2SO4 हो। क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। यदि डिफरेंट नेचर है तो ध्यान रखना है, जो मैंने अभी पीछे बताया था, आप H पॉजिटिव निकाल लें। डिफरेंट नेचर है तो क्या करेंगे? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव। निकाल लिया? बोलो। उसको डिवाइड कर देना कितने से? टोटल वॉल्यूम से। वो आपकी M3 आ जाएगी। ध्यान से सोल्व करना बेटा इसको। बोलो क्लियर है? बढ़ू में आगे? चलो बेटा, अब फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने क्या लिया बेटे? दो एसिड लिए, ठीक है, दोनों सेम नेचर के हैं या दोनों डिफरेंट है बेटे। जो आगे मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं आपसे, ये बेटे इफ सॉल्यूशन आर ऑफ डिफरेंट नेचर, मतलब एक एसिड है दूसरा बेस है। ये क्वेश्चंस आपके काफी पूछे गए हैं बेटा कंपटीशन में, ठीक है। ठीक, यानी एसिड है दूसरा बेस है और उनके बीच में रिएक्शन हुई है। अब रिएक्शन हुई है, ये ध्यान देना, ठीक है। तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। यहां पर आप M1V1 प्लस M2V2 M3V3 आप ये यूज नहीं करोगे, इस बात का ध्यान दे लेना। यदि एसिड और बेस है, क्यों, क्या बताया था मैंने कब यूज करनी है? जब रिएक्शन ना हो। यहां पर तो रिएक्शन हो चुकी है, इस चीज का ध्यान रखें। अब इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहला आ गया बेटे 5 लीटर ऑफ 2MnOH, बिल्कुल आसान है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। 4 लीटर ऑफ 3MHCl। क्लियर?
ओके। हाँ जी बच्चों, पहले ऐसे केस में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव निकालो एंड H पॉजिटिव निकालो। सबसे पहला काम, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी टू वॉल्यूम 5 कितने हो गए? 10 मोल्स। ये मैंने क्या निकाले हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। एक काम करो, आप यहां पर बेशक NaOH लिख दो, अभी मैं बताऊंगा क्यों लिख रहा हूं मैं। ये लो, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल लो। कितना आ जाएगा बेटे यहां पर? N इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 12 मोल्स। बोलो क्लियर है? अब सुनो, एक मोल NaOH का एक OH नेगेटिव देगा, क्लियर है ये? तो बेटा 10 मोल ऑफ NaOH गिव यू 10 मोल ऑफ OH नेगेटिव। बोलो समझ में आई? ऐसे ही यहां पर करो, एक मोल HCl का आपको एक मोल H पॉजिटिव देगा, तो 12 मोल HCl आपको 12 मोल H पॉजिटिव देगा। बताओ यहां कोई डाउट हो तो? नहीं है ना? सुनो बेटे, ये वाटर कैसे बनता है? इसने दिया H पॉजिटिव, इसने दिया OH नेगेटिव, तो बना वाटर। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्या दिया इसने? H पॉजिटिव। इसने क्या दिया? OH नेगेटिव। दोनों कंबाइन हो क्या बना गए? H2O। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना? देखो ये रहा आपका, जैसे NaOH और HCl यदि आपस में जुड़े, NaOH प्लस HCl क्या बनाएंगे बेटा? NaCl प्लस H2O। बोलो क्लियर है यहां तक? मेरे पास अब मैं क्या लिखूंगा? कम कौन से हैं ये? तो 10 मोल OH नेगेटिव कंबाइंस विद 10 मोल H पॉजिटिव। समझ गए मेरी बात? क्या बचा? लेफ्ट। बेटे मेरे पास 2 मोल H पॉजिटिव बच गए। अब तो मोलरिटी अब इसके कारण आएगी सॉल्यूशन की। 10 मोल H पॉजिटिव, 10 मोल OH नेगेटिव, तो क्या हो गए? खत्म। क्या बना दिया उन्होंने? वाटर। तो बच क्या गए? 2 मोल H पॉजिटिव। अब नई मोलरिटी क्या आएगी? कैसे निकालना है आपको? 2/5 + 4 9। इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटे। प्लीज ध्यान से देकर आप क्वेश्चन सॉल्व करें। आंसर आ गया 0.22। बोलो, नोट करो शाबाश, एक बार डू फास्ट। ये बात समझ में आई आपको? इन क्वेश्चन में यही देखना है कितने OH नेगेटिव कितने H पॉजिटिव से रिएक्ट हो गए। जो बच गया उसको ऊपर और डिवाइड अपॉन नंबर ऑफ फाइनल वॉल्यूम। बस ये ध्यान रखना बेटे। शॉर्टकट बता दूं अब, M1 माइनस M2 अब अपॉन V1 प्लस V2। ये M1 V1 क्या है? जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो। समझ रहे हो बेटे? विच हैव हाई वैल्यू, इसकी बेटे लेस वैल्यू हो। ये आपका एसिड हो सकता है या बेस, और ये भी आपका एसिड हो सकता है या बेस। अब देखो 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10, तो आगे क्या लिखूंगा मैं? 12 माइनस 10, V1 प्लस V2 9। ये देखो ये शॉर्टकट आ गया आपका। बताओ समझ में आया? कुछ कर पाएंगे? बढ़ो आगे। ओके, ये फॉर्मूला आप यूज कब करेंगे? जब इन दोनों की नेचर सेम हो। सेम मतलब इसकी एसिडिटी 1, इसकी बेसिसिटी भी 1, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान देना बेटे, इसकी कंडीशन लिख लेना। इफ कब एसिड एंड बेस हैव इक्वल वैल्यू ऑफ, बोलो बेटा, बेसिसिटी एंड एसिडिटी, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना। सीधा शॉर्टकट लगा देना। नो नीड टू कैलकुलेट दिस और दिस, सिंपल यूज करो और निकाल दो। बोलो बढ़े आगे? हाँ ठीक है, चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आप एक बार,
तो ध्यान से बेटे कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। लेट बच्चों, आपको दे दिया 2 लीटर ऑफ 4M2SO4 प्लस 4 लीटर ऑफ 2MnAOH। अब बड़े ध्यान से आपको यहां पर समझना है। क्या समझना है बोलो बेटा? यहां जो एसिड दे रखा है वो है डाई बेसिक एसिड। कैसा एसिड है बोलो? डाई बेसिक एसिड है बेटे। समझ गए मेरी बात? इसकी बेसिसिटी 2 है बेटा। पहले एक बार इक्वेशन लिख लें भाई। इक्वेशन जब आप लिखोगे, हम ये इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है बच्चों? बोलो, सुनो। अब इसकी मोलरिटी कितनी है? 4, वॉल्यूम 2। इसकी मोलरिटी 2, वॉल्यूम 4। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करके। 4 इंटू 2 8 मोल। यहां पर भी बच्चों 2 इंटू 4 8 मोल, यानी नंबर ऑफ मोल्स बेटे इसके बराबर आए, बिल्कुल सेम, ठीक है। एक बात ध्यान से सुनो, ये इक्वेशन क्या कहती है देखना। मैं इसको यहीं लिख रहा हूं एक बार दोबारा फिर। बेटे गिवन इक्वेशन में यदि मुझे इसका 1 मोल चाहिए तो मुझे इसके 2 मोल चाहिए। बताओ, आई बात समझ में? क्या यदि इसका 1 मोल है तो इसका 2 मोल चाहिए। ये इक्वेशन बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन हम कल परसों शुरू करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर से आगे। अब गिवन इसके कितने? 8 मोल। देखो ये रहे, इसके भी कितने? 8 मोल। अब मुझे एक बात बताओ, यदि इसके 8 मोल है, देखो ध्यान से, यदि इसके 2 मोल चाहिए तो इसके आधे चाहिए ना, 1। इसके 8 चाहिए तो इसके मुझे चाहिएंगे 4 मोल। तो ये है रिक्वायरमेंट। समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से। ये रिक्वायरमेंट है बेटे। गिवन तो बराबर मोल थे, क्या बराबर मोल रिएक्ट करेंगे? नहीं। इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, इसके 2 मोल, इसके 4 मोल। बोलो, इसके 3, इसके 6, इसके यदि 4 तो इसके 8। तो बेटा लेफ्ट कितने हुए? 4 मोल H2SO4 बच गया सॉल्यूशन में। क्या बच गया? 4 मोल H2SO4 बचा हुआ है। आया क्या बेटा समझ में? बोलो, मोलरिटी अब निकालोगे 4 अपॉन वॉल्यूम बेटा 6। ये आपका आंसर आएगा 0.66। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है बेटे। इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बोलो, चलिए साफ करो बेटा, शाबाश, डू फास्ट। बटे करूं साफ? ओके। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अपने आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ट्राई करना सॉल्व करने की। ये है बेटे 2 लीटर ऑफ 4MHCl प्लस 2 लीटर ऑफ 4MgOH ट्वाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पर्सनली सॉल्व करें बेटे। अब आगे बढ़ते हैं हम नॉर्मेलिटी क्वेश्चंस पर। नॉर्मेलिटी जैसे मैंने बताया बेटे, ये इक्वेशन N1V1 इज इक्वल टू N2 सेम रहेगी डाइल्यूशन वाली, जो आपकी मोलरिटी की थी। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सेम तरीका, सब कुछ बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको ध्यान से समझना। क्या, यदि आपको बेटा एक एसिड दिया गया है, ठीक है, और एक बेस दिया गया है, प्रोडक्ट बना लिया उन्होंने, इसकी मोलरिटी मान लो M1 दे दी, सॉरी नॉर्मेलिटी की बात करें ना बेटे, यहां नॉर्मेलिटी है बेटा N1, वॉल्यूम है V1, N2 V2। ठीक है,
बोलो, सुनो अब क्या करना है। N1V1 इज इक्वल टू N2V2, यहां पर यही फॉर्मूला लगेगा, यानी ये कौन है एसिड, ये कौन है बेस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स नहीं करते। मैंने क्या बता रखा है आपको, नॉर्मलिटी में इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना होता। इक्विवेलेंट वेट पे जाइए, वहां मैंने पढ़ाया था आपको। जैसे बेटा मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। हमें क्वेश्चन दिया गया है H2SO4 दे दिया आपको, इसकी नॉर्मलिटी 2 है और V1 5 लीटर है। ठीक है, ध्यान से समझना। NaOH इसकी नॉर्मलिटी पूछ ली गई और वॉल्यूम दे दिया 10 लीटर। बेटे मैं फिर कह रहा हूं, मोलरिटी इक्वेशन में तो फिर भी आपको बैलेंस करके देखना होता है, कितने मोल एसिड कितने मोल बेस के साथ रिएक्ट हुए। यहां पर नॉर्मलिटी में क्या चलता है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहां क्या कहते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड will always react with 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। बस ये पॉइंट दिमाग में बैठा लो बेटे, ठीक है। बट 1 मोल ऑफ एसिड कैन नॉट ऑलवेज रिएक्ट विद 1 मोल, बोलो बेटे, बेस। ये हमेशा ठीक नहीं होती बेटा। जैसे 1 मोल NaOH रिएक्ट कर जाएगा 1 मोल HCl के साथ, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं लिखूं 1 मोल NaOH कैन नॉट कंप्लीटली रिएक्ट विद 1 मोल H2SO4, क्योंकि ये क्या देगा 1 मोल OH नेगेटिव, ये कितने दे देगा 2 मोल H पॉजिटिव, तो यहां पर H पॉजिटिव बचे रहेंगे। तो ये आप यूज ना करें, हां ये हमेशा रहेगा। बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है, बोलो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव, इसका मतलब होता है ये। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस का मीनिंग क्या होता है, हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH नेगेटिव। यहां देखो 1 मोल H2SO4 का क्या मतलब है, 2 मोल H पॉजिटिव। पर यदि आपसे कोई कहता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव, बराबर होगा बेटे। तो इसलिए बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो N1 और N2 जो हम वहां नीचे पुट किया करते, यहां जरूरत नहीं है, इस चीज का खास ध्यान रखें। बढ़े आगे, बोलो, करें साहब, ओके। अब यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? हाँ जी बेटे, सिंपली है। N1V1 इज इक्वल टू N2V2, 2 इंटू 5, N2 मुझे निकालनी है, इंटू 10 निकाल दो आंसर, डेट्स ऑल। बड़े बेटे आगे, यस। अब 2-3 क्वेश्चन दे दूं, आप प्लीज खुद ट्राई करें बेटा, ठीक है। ट्राई करना बेटा खुद। जैसे 4 लीटर ऑफ 2NaHCl, 2 लीटर ऑफ 6NaHCl, डू योरसेल्फ। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, बोथ आर एसिड, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3, उससे आप निकाल सकते हैं। बोलो, कर पाएंगे? अच्छा बेटा, 10 लीटर ऑफ 4NH2SO4 प्लस 10 लीटर ऑफ 4NaHCl, क्लियर है? सीधा आप यहां से निकाल सकते हैं बेटे, यस और नो, बोलो। यहां डबल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने मोलरिटी में लिया था, वहां पर डबल किया था, यहां मत करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। 10 लीटर ऑफ MgOH ट्वाइस 4N दे दिया, 10 लीटर ऑफ 4NaOH। बेटा इन सब क्वेश्चंस के अंदर क्या ध्यान देना है आपको, बोलो। सभी क्वेश्चंस में सेम इक्वेशन N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3, N3 निकालनी है, प्लीज इनको सॉल्व कर लेना। बढ़े आगे, ओके।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। हम आपको दे दिया 5 लीटर ऑफ 2N NaOH। अब तक दोनों एसिड थे या दोनों बेस थे, ठीक है। अब आ गया बेटे, अब इसको समझना ध्यान से। ये हाँ जी, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे आप सॉल्व करोगे बेटा? बेटे ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लें, दोनों में कितने आए? 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। यहां भी 12 ग्राम इक्विवेलेंट्स, 4 × 3 12। क्लियर है क्या? अब यहां पर बेटे HCl ज्यादा, कितने? 2। 10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH रिएक्ट विद, क्या बोलोगे? 10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl मोल ना, या तो देखो मोल बोलोगे तब भी चलेगा, पर जहां पर अलग अलग वैल्यू हो जाएगी, एक डाई बेसिक है एक मोनो, वहां नहीं बोल सकते बेटे, ठीक है। पर नॉर्मेलिटी में कुछ भी बोलो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब 2 ग्राम इक्विवेलेंट HCl क्या है? लेफ्ट, बच गया, तो फाइनल नॉर्मेलिटी क्या होगी? 2 अपॉन वॉल्यूम 0.22, दैट इज योर आंसर बेटे। बोलो समझ में आया क्या? इस तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दे दूं, ये है बेटे 10 लीटर ऑफ 1NH2SO4 प्लस 10 लीटर ऑफ 2N NaOH। सभी में क्या निकालोगे? ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है ना। ग्राम इक्विवेलेंट ध्यान है ना बेटा, नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गए? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट यहां कितने आए? 10 × 1 10, ठीक है। यहां पर कितने आए? 10 × 2 20। इसके 10 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 10 से रिएक्ट हो गए, लेफ्ट कौन बचा? 10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस N3 क्या आई? बोलो बेटा 10 अपॉन फाइनल वॉल्यूम 20, 1/2 आंसर। आए बेटा समझ में? चलो नोट करो इसको भी, क्वेश्चन को भी बटे। ओके बेटा इतने एग्जाम्पल ले दिए हैं, इनको अब आराम से बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। फिर आ गया आपका, जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, 10 लीटर ऑफ 1mH2SO4 दे दिया प्लस 10 लीटर ऑफ 1mNaOH दे दिया, और N3 पूछ लिया। M3 नहीं, N3 पूछ लिया बेटे, कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है, इसकी नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगी? मोलरिटी इंटू N फैक्टर। किसके बराबर आई? मोलरिटी 1, N फैक्टर 2, 2, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। कितने आए? 20 ग्राम इक्विवेलेंट। यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट कितने आए? सिंपल सीधा है, 10 ग्राम इक्विवेलेंट। कौन बच गया? एसिड। तो 10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लेफ्ट। नॉर्मेलिटी कितनी आई? जो बच गया वो, अपॉन टोटल वॉल्यूम, आंसर 1/2। बोलो कर पाएंगे बेटे? आसान है, ठीक है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूं बेटे, जो आपके कंपटीशन में पूछे गए, देखिएगा बराबर। ये है बेटे, आपको दिया गया था कि इक्वेशन है H3PO3, ये बेटे इसकी मोलरिटी दे रखी थी 0.1, वॉल्यूम पूछ रखा था, दे रखा था बेटे 20 लीटर। इसकी मोलरिटी दे रखी है, इसकी भी 0.1। ये V2 पूछ रहा था बेटे, बेस का V2। ध्यान दो केमिकल इक्वेशन है, तो क्या
लगाओगे m1 v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू m2 v2 अपॉन n2। ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे 0.1 इंटू 20 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू v2 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे बेटा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्या ये आपके बेटे दोनों क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं। प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं, पर फिर भी आप लिख सकते हो BaCl2 प्लस 2 वाटर, ठीक है। यहां भी बेटा बिल्कुल सेम है, क्या इसकी M1 आपसे पूछ रहा है, वॉल्यूम दे दिया 25, मोलिटी 0.1, वॉल्यूम 35, फाइंड आउट M1। फिर ध्यान देना एक एसिड है एक बेस है, बैलेंस कर लेना, ठीक है बेटा। तो N1 इसका 1, इसका N2 2, तो यू कैन कैलकुलेट M1 बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। बोलो बेटा, तो बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, तो बेटा यहां तक करो, अच्छी तरह मेहनत करो। ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है। जितने भी जहां से भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले, इस टॉपिक करके देखो बेटे, ठीक है। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन फ्रीली आस्क विद मी, ओके बेटे। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।